यशोदा मैया के पास। मैया बोली का बात है, काय रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, माने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वास्तव कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावेगो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो, उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूँ चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। यहाँ भी जाऊंगो, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगो, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो, और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में। लेकिन मैया या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगो मैं। मैया बोली क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई का ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आगे, बोले ना या कार्य ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है, लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। यशोदा मैया की लाला अगर तू गीलो है कि आयो, और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे में हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगा। और जैसे ही जमुना जी दिखने लगे, सोई बाबा के पांव पकड़े डाल, एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरा बाबा ना है, मैं तेरा लाला ना हूँ बाबा, एक डुबकी लगाऊंगा बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वाप ही लाया हूँ, जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोरते नहावे, और फिर मन में सोचे बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी, और एक बार गिरो निकल आया हो तो मुझे बहुत डांटेगी, अकेलो डांट क्यों खाऊं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूँ, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाइयो। नंद बाबा एक पांव ला ला हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दे, सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेरते, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू? सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाए और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहाँ जा रहा हो, कहाँ बात है? ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाए और यशोदा मैया जाके कहें मैया तेरी सौं खा के कहूं, बाबा ने जबरदस्ती गिर दिया मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो, मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के यशोदा तेने कहा खायो जब जी गर्भ में हो, इतना झूठ बोला है, इतना उद्मिया छोरा कि मैं कहा बताऊं। जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ, लाले ये खा दे, देख ये खा दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन आप फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुंह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई, और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तुम मुंह में लेके गप, और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहाँ नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहनलाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोए लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही।
ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरणी जीव, अपने लाला के काजी तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए। कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। हाँ ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, बालक कछु नाटक भी तो करें, नाटक कर रहे हैं। गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीव निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरो, अब तेरी मिर्च ना गई। एक नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। तो ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा के ऊपर जाके बैठ गए। ऊपर बैठ करके यहाँ पे कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटो सो स्थान है, हमें घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है, रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डालने लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं मैं तो, रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डाल दो बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, लाला पेट भरो भरो, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही है भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पर कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। तो हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगा, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे उधम ठाकुर जी के करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सिंग पकड़ लेते हैं और सिंग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सिंग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सिंग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सिंग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सो ही गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सिंगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सिंगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार होए, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले, मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। या अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो,
ठाकुर जी नींद वीद तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा मैं, ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ू। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूं।